कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर कहा कि वो चाहते हैं कि पिनराई विजयन केरल के अगले मुख्यमंत्री हो, सीएम हो। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया कि उनके निजी विचार हैं ये। मणिशंकर अय्यर ने यह भी कहा वेणुगोपाल तय नहीं करेंगे कि वो कांग्रेसी हैं या फिर नहीं, यह अधिकार सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के पास मौजूद है। तो देखिए, ये बड़ा बयान यहां पर सामने आया है मणिशंकर अय्यर का। वेणुगोपाल तय नहीं करेंगे कि मैं कांग्रेसी हूं या नहीं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस लीडर मणिशंकर अय्यर। सर, कल आपने जो स्पीच में बोला है कि अगला चीफ मिनिस्टर भी पिनराई विजयन ही बनेगा केरला का, मैं आपका अच्छा देखिए, मैं कांग्रेसिया होने के कारण मैं चाहता हूं कि यूडीएफ जीते, लेकिन क्योंकि गांधी जी से मैंने पॉलिटिक्स सीखी है और उन्होंने कहा कि सत्य हमेशा बोलना चाहिए। सत्य ये है कि मेरे जो ख्वाहिश है उसके बावजूद पिनराई ही अगले बार चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि केरल में हर चुनाव पर सरकार बदलती है, एक ही टाइम है जबकि वो नहीं हुआ। अब पिछले 2 इलेक्शन से पिनराई यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं और मैंने ये भी कहा है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अनेक ये इंटरव्यूज़ में कि यदि आप सतीशन को चुने तो वो एक सेक्युलर आदमी है, एक सोशलिस्ट आदमी है और उसमें कुछ बुद्धि है और वो बहादुर आदमी है। तो तब मैं पब्लिकली आकर कहूँगा कि आप सतीशन को वोट दीजिए। लेकिन आपने मुझसे कहा कि मैं यहाँ आकर शशि थरूर के लिए या रमेश चन्नीतला के लिए पिनराई के खिलाफ आप वोट डालिए, तो मैं आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता। कांग्रेस नेता उदित राज ने देखिए कहा है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सभी को राहुल गांधी का साथ देना चाहिए। तो वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को दिमागी तौर पर बीमार तक बता दिया। जो भी गांधीवादी हैं, लोकतांत्रिक लोग हैं और कांग्रेस की विचारधारा से सहमत है, अगर उन्हें लगता कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया और कांग्रेस पार्टी ही है जो फिर से जो छवि हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख़त्म हुई है वो वापस ला सकती है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ताकत देने का काम करना चाहिए। दुनिया में कोई भी राहुलवादी नहीं हो सकता है, इसलिए राहुल गांधी का दिमाग में बीमार भी है और दिमाग की हालत भी उनका ठीक नहीं है, तो उनको तो अच्छा से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और देखिए, अब इस बीच राशिद अल्वी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को मणिशंकर अय्यर से बात करनी चाहिए। तो सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव से पहले दिए गए ऐसे बयानों की असलियत लोग आसानी से समझ जाते हैं। ये मुमकिन है नाराज हो, ये मुमकिन है किसी बात से उन्हें तकलीफ पहुंची हो। मैं सिर्फ मणिशंकर जी के बारे में नहीं कह रहा, एक आम बात कह रहा। अभी तक पार्टी से जो भी लोग छोड़ कर गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो सारे नौजवान लोग हैं। सीनियर लोगों में से शायद किसी ने भी पार्टी नहीं छोड़ी है। इसलिए खड़गे साहब अगर उन्हें बुला के बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। I think the party has spoken about it. I don't want to give too much credence to what is being said, but please understand why these things happen. Why before elections, the same individual comes and says things which are counterproductive to the Congress party's interest. I think people see through all of this. There's no point in giving much attention to what is being said. What is more important is what's happening in this country. और देखिए, वहीं शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि कांग्रेस की इंडी गठबंधन में भूमिका पर चर्चा होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा भाई है, लेकिन सबसे बड़ा भाई है, लेकिन वो धर्म भी तो निभाना चाहिए बड़े भाई का। आज तक 2024 के बाद कितनी मीटिंग हुई इंडिया गठबंधन की, कितने लोग इस पे बैठे, कहाँ हम लोग हारे, उसकी समीक्षा हुई। इंडिया गठबंधन नाम का केवल अब कागज पर नाम है। ममता दीदी अलग हो रही हैं,
वहाँ अखिलेश जो है पता नहीं कुछ अलग ही काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पहले ही नाराज चल रहे हैं। हम लोगों के भी रोज तू मैं होते ही रहते हैं। तो अब क्या करें? और देखिए, पूर्व कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अच्छी बातें करते हैं और समझदारी से बोलते हैं, लेकिन उनके कहने और करने में बड़ा अंतर है। साथ ही नवजोत कौर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में टिकट पहले से ही बेच दिए जाते हैं और राहुल गांधी को नीचे क्या हो रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वो उस कुर्सी के हकदार नहीं है। साथ ही नवजोत कौर ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पर कोई आरोप नहीं है, ना पैसा ना फाइल। राहुल गांधी से तुलना करते हुए कहा कि मोदी को छूकर देखें तो कुछ नहीं मिलेगा, जबकि कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, डूबे हैं। And if you are not aware of what's happening beneath you, then I'm sorry. You don't deserve that chair. You are responsible for what you are doing. We left everything for Punjab. And you promised us a deputy CM post with 7 departments and me as a MP. And you gave us nothing. You gave us local bodies and tourism, and you wanted them to be run by according to the CM. You know, giving all the tenders to all the other people who just want it. And then what is there? Why are you talking against corruption when your own people are corrupt? And you're liking those corrupt people around you. The people surrounding you are totally corrupt. So how can you tell? And you have no time for the honest people who want to come and tell you that, okay, this is going wrong. You're not going to win Punjab because of what's happening. They're fooling you. So you need good people also, no? Like, you can't point a finger at Modi. Try to touch him. Does he have a penny? Does he have a file against him? Try touching him personally. There is nothing against him.